जय हिंद दोस्तों, आज हम इंडियन शासन के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि सरकार की आवश्यकता क्यों है, शक्ति का वितरण कैसे होता है और केंद्रीय और राज्य स्तर पर विधायिका प्रणाली की भूमिकाएं और योग्यताएं क्या है। गवर्नमेंट होने की जरूरत। सरकार का काम कानून और व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा प्रदान करना और नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करना है। यह कानून बनाती है, उन्हें लागू करती है, आवश्यक सेवाएं प्रदान करती है और संसाधनों का प्रबंधन करती है। अगर सरकार न हो तो समाज अराजकता में जा सकता है, जहां कोई भी विवाद सुलझाने वाला और नियामक नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन इंडिया। इंडिया में शक्ति 3 प्रमुख अंगों के बीच बांटी जाती है। लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो कानूनों को लागू और प्रवर्तन करती है, जुडिशियरी जो कानूनों की व्याख्या करती है और न्याय सुनिश्चित करती है। ये तीनों अंग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन आपस में जुड़े होते हैं ताकि एक प्रणाली की जांच और संतुलन बनी रहे। उदाहरण के लिए, लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उन्हें लागू करती है और जुडिशियरी उनकी व्याख्या करती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई एक अंग बहुत शक्तिशाली न हो जाए। इंडियन लेजिस्लेचर सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल। इंडिया की केंद्रीय विधायिका बाइकमीडियल है, जिसमें 2 सदन होते हैं। लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, यह प्रमुख विधायिका है जहां कानून प्रस्तावित, चर्चा और पारित होते हैं। सदस्य बनने के लिए आपको इंडिया का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 इयर्स की एज होनी चाहिए और मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। आपको सरकार के तहत कोई लाभकारी पद नहीं होना चाहिए। लोकसभा वित्तीय मामलों पर महत्वपूर्ण शक्ति रखती है और एग्जीक्यूटिव को असंतोष व्यक्त कर सकती है, जिससे एग्जीक्यूटिव को इस्तीफा देना पड़ सकता है। कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा, जिसे भारतीय संसद का निचला सदन कहा जाता है, में अधिकतम 552 मेंबर्स हो सकते हैं। अभी लोकसभा में 543 है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: इलेक्टेड मेंबर्स। टोटल 530 कॉन्स्टिट्यूट्स इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स से चुने जाते हैं, जो कि पॉपुलेशन के बेसिस पे बनती है। 20 कॉन्स्टिट्यूट्स यूनियन टेरिटोरी से इलेक्ट होती हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स। पहले कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रेसिडेंट द्वारा 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंग्लो इंडियन कमेटी से इलेक्ट किए जा सकते थे, लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट 2019 के बाद यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। टेन्योर। लोकसभा का टेन्योर 5 इयर्स का होता है, लेकिन इसे प्रेसिडेंट के द्वारा समय से पहले भंग भी किया जा सकता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन शुरू हो जाए। इलेक्टोरल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का इलेक्शन सीधे जनता द्वारा सीक्रेट बैलेट के सिस्टम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मतदाता अपने मत को गोपनीय रूप से डालते हैं, ताकि उनकी पहचान और वोट की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को न हो सके से होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक संसदीय प्रक्रिया है जिसमें लोकसभा के मेंबर्स सरकार के प्रति अपना अविश्वास प्रकट करते हैं। यह प्रस्ताव तब लाया जाता है जब लेजिस्लेचर का कोई मेंबर मानता है कि मौजूदा सरकार सदन का विश्वास खो चुकी है और उसे सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। अगर यह प्रस्ताव सदन में पास हो जाता है तो यह सरकार के खिलाफ एक बड़ा फैसला होता है, जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना होता है। यह प्रक्रिया लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यह समीक्षा मंडल है जो लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा करती है और उनमें संशोधन का सुझाव देती है। सदस्य बनने के लिए आपको इंडिया का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 30 इयर्स की एज होनी चाहिए और मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। राज्यसभा लगातार काम करती है और इसके सदस्य स्टैगर्ड टर्म्स में होते हैं, जिससे स्थिरता बनी रहती है। कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा, जिसे इंडियन लेजिस्लेचर का काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, में टोटल 250 मेंबर्स हो सकते हैं। अभी लेजिस्लेचर में टोटल 245 मेंबर्स है। इसकी संरचना इस प्रकार है: इलेक्टेड मेंबर्स। 238 सदस्य स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज के प्रतिनिधि होते हैं।
इन सदस्यों का निर्वाचन स्टेट्स की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति होते हैं। टेन्योर राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति राज्य का सम्मानजनक प्रमुख होता है और संसद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वे विधेयकों को मंजूरी देते हैं, सत्रों को बुलाते और समाप्त करते हैं और लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए आपको इंडिया का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। राष्ट्रपति की शक्तियां मुख्य रूप से मंत्रियों की परिषद की सलाह पर कार्यान्वित होती हैं। अभी मिसेस द्रौपदी मुर्मू मैम प्रेसिडेंट है। लेजिस्लेचर सिस्टम एट द स्टेट लेवल राज्य स्तर पर विधायिका की संरचना यूनिकैमरल या बाइकैमेरियल हो सकती है। यूनिकैमरल स्टेट्स जैसे केरला, राजस्थान और तमिलनाडु में एक ही सदन होता है, जिसे विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। बाइकैमरल स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद लेजिस्लेटरी काउंसिल दोनों होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली यह राज्य में प्रमुख विधायिका निकाय है। सदस्य बनने के लिए आपको इंडिया का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 इयर्स की एज होनी चाहिए और राज्य में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। विधानसभा विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिससे सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल यह समीक्षा मंडल है जो विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा करती है। सदस्य बनने के लिए आपको इंडिया का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 30 इयर्स की एज होनी चाहिए और राज्य में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। विधान परिषद कानूनों की गहन समीक्षा करती है और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे शिक्षकों, स्नातकों और स्थानीय प्राधिकरणों। चेक्स एंड बैलेंसेस केंद्रीय और राज्य सरकारों में जांच और संतुलन की प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी एक शाखा या व्यक्ति बहुत शक्तिशाली न हो। प्रत्येक शाखा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी की विशिष्ट भूमिकाएं हैं, लेकिन एक दूसरे की जांच भी करती हैं। उदाहरण के लिए लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के कार्यों को प्रश्न कर सकती है, जबकि जुडिशियरी यह सुनिश्चित करती है कि कानून संविधान के अनुसार हो। Thanks, we ensure that all the information presented in this video is thoroughly fact-checked for accuracy. If you'd like to learn more, all the relevant links and sources are provided in the description below. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more content. See you in the next video.